अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सके। नूरपुर एक ऐसा गांव था जिसे कभी लोग खुशहाली और सुकून की मिसाल के तौर पर याद किया करते थे। यहाँ के खेत सरसब्ज थे, कुओं का पानी मीठा था और लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता बारिशें कम होने लगी, ज़मीन बंजर हो गई और गुर्बत ने गांव पर अपने साए डाले फैला दिए। जैसे जैसे हालात खराब होते गए वैसे वैसे लोगों के दिल भी सख्त होते गए। हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में मुब्तला हो गया, इंसानियत पीछे रह गई। उसी गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां फहद अपनी बीवी समीरा और बेटे अली के साथ रहता था। फहद एक मजदूर था, सुबह अंधेरे में काम पर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। मजदूरी कम थी मगर हलाल थी। गुर्बत के बावजूद फहद के चेहरे पर कभी शिकवा नहीं आता था। वो हमेशा कहता था, रिज़्क कम हो या ज्यादा, अगर हलाल हो तो दिल मुतमईन रहता है। फहद हर नमाज के बाद यही दुआ करता, ए अल्लाह, हमें भूखा रख लेना मगर हमें बेहस ना बनाना। ये थे। हर शख्स कहता, अपना ज़माना बुरा है, दूसरों का क्या सोचें। मगर फहद जानता था, अगर इंसान मुश्किल में इंसानियत छोड़ दे तो वो जिंदा होकर भी मुर्दा होता है। समीरा एक नेक और साबिर औरत थी। वो थोड़े से सामान में भी घर को संभाल लेती और अली की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देती। वो अली को सच बोलना, बड़ों का एहतराम करना और मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाती। कई दिन ऐसे आते जब घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता, मगर समीरा कभी शिकायत न करती। वो कहती, शुक्र करने से दिल अमीर हो जाता है। अली ये सब देखता और समझता जा रहा था। उसके दिल में अपने वालिदैन के लिए इज्जत और नेकी की मोहब्बत पैदा हो रही थी। फाहद जानता था कि वो अपने बेटे को दौलत नहीं दे सकता, मगर वो उसे किरदार की वो दौलत दे रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक शाम फाहद मजदूरी से वापस आ रहा था। सूरज गुरूब होने वाला था और गांव के रास्ते सुनसान थे। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उसका जिस्म कमजोरी से कांप रहा था और चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे मगर कोई रुक नहीं रहा था। फाहद का दिल तड़प उठा। वो फौरन रुका और नरमी से बोला, बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कई दिन से भूखा हूं, चलने की ताकत नहीं रही। फहद ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने बूढ़े को सहारा दिया और अपने घर ले आया। समीरा ने जब मुसाफिर को देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय रहम आ गया। हालांकि वो जानती थी कि घर में खाने के लिए बहुत कम है, फिर भी उसने फौरन चूल्हा जलाया, थोड़ा सा आटा गूंधा और चंद रोटियां बनाई। वो रोटियां उसने मुसाफिर के सामने रख दी। अली ने हैरानी से पूछा, अम्मी, हम क्या खाएंगे? समीरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। उस रात फहद और समीरा भूखे सो गए, मगर उनके दिल सुकून से भरे हुए थे। अली देर तक जागता रहा और अपने वालिदैन को देखता रहा। उसके दिल में ये बात गहरी होती चली गई कि असल नेकी क्या होती है। उसी रात गांव में डाकू आ गए। चीखें, शोर, दरवाजे बंद। डाकू फहद के घर की तरफ बढ़े। फहद के पास कोई हथियार नहीं था। समीरा डर से कांप रही थी। अली माँ से लिपटा हुआ था। अचानक बूढ़ा मुसाफिर बाहर निकला और बुलंद आवाज में कहा, ये घर अल्लाह वालों का है, यहाँ से चले जाओ। हैरत अंगेज तौर पर डाकू घबरा गए और भाग गए। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई कि फहद अपने घर में अजनबियों को खिला रहा है। कुछ लोग उस पर हंसने लगे, कुछ ने उसे बेवकूफ़ कहा। किसी ने कहा, ये वक्त दूसरों की मदद का नहीं, अपने बच्चों का सोचो। फहद खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि नेकी का जवाब लोगों से नहीं, अल्लाह से मिलता है। उसी रात गांव में अचानक डाकू आ गए। हर तरफ खौफ फैल गया। लोग दरवाजे बंद करके छुप गए और दुआएं करने लगे। डाकू फहद के घर के करीब भी आए, मगर हैरानकुन तौर पर वो रुककर वापस चले गए, जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। सुबह जब लोग बाहर निकले तो सब इस बात पर हैरान थे। चंद दिन बाद बूढ़े मुसाफिर ने फहद को बताया कि वो दरअसल एक फलाही इदारे से ताल्लुक़ रखता है जो मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर लोगों के सब्र, शुक्र और इंसानियत को परखता है। फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसकी नीयत देख ली है। कुछ ही दिनों बाद नूरपुर में मदद आने लगी। कुएं खुदवाए गए, राशन तकसीम हुआ,
لوگوں کو روزگار ملا۔ پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور زوردار بارش ہوئی۔ برسوں بعد زمین نے